दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में सत्र 2025-26 को लेकर बजट की बैठक का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में सत्र 2025-26 को लेकर बोर्ड के सदस्यों के समक्ष बजट पेश किया गया। शनिवार को आयोजित यह बैठक दिन के 12:30 बजे प्रारंभ हुई, जो शाम तक चली। वहीं इस बजट में प्रारंभिक आय 195 करोड़ 42,82,410 रुपये दर्शाए गए, तो वहीं कुल आय 10,69 करोड़ 64,30,000 बताए गए। इसके अलावा कुल व्यय 1,263 करोड़ 44,25,000 दिखाया गया। तो वहीं इस बैठक में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक के साथ ही उपनगर आयुक्त एवं दरभंगा नगर निगम के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही कई पार्षदगण भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। तो वहीं यह भी बता दें कि कमर्शियल एवं घरेलू टैक्स पर भी चर्चा की गई, जो अभी इस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं शनिवार की शाम 5 बजे मौजूद पार्षद मीडिया को। उन्होंने बात किया दरभंगा नगर निगम 1.6 करोड़ जो है फ़ायदे का लाभ का बजट है। जितने प्रावधान थे, जितने बिंदुओं पर जितने विषय में चर्चा हुई थी बजट के लिए, उपलब्ध के लिए, राशि के लिए, जो सब डिस्कशन हो रही है, उसी बातें चल रही थी। जो कमियां है उसको, टैक्स बढ़ोतरी की बात हम लोगों ने बहुत, जनता को टैक्स बढ़ोतरी से सबसे बड़ी समस्या को हम सुविधा नहीं दे पाएंगे तो टैक्स बढ़ाने का भी हम लोगों का नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सरकार का बार बार चिट्ठी आता है, वहाँ से सरकार वहाँ से बढ़ाने के लिए भेजती है। सरकार अब तो नया सरकार भी वहाँ से बढ़ा सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ वोट के माध्यम से क्या, जो सही निर्णय होगा उसमें हम लोग जो मूल रेट है उसमें कुछ कम करने का प्रयास, अगर कोई नियम संगत हो तो कार्रवाई, हम लोग टैक्स जनता को बोझ न पड़े, इसके लिए हम लोग काट के लिए हम लोग ने कहा है भोजन नगर महोदय से, वोट के माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। और साथ ही साथ शहर के आज शहर में कहीं धोबी घाट नहीं है, धोबी घाटों के लिए भी हम लोगों ने एक बंद किया है, अपना प्रस्ताव रखा है कि शहर में आधुनिक धोबी घाटों का निर्माण हो, ताकि यहाँ के धोबी समाज के लोग हैं उनको भी जो है उस घाट का यूज, उन लोगों का फ़ायदा हो सके। और दरभंगा शहर की जनताओं के लिए जो भी हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में, विजय महाराज के नेतृत्व में, सही माननीय पार्षदों के सहयोग से हम लोग दरभंगा शहर को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करते आए हैं और आगे भी जब तक हम लोग करने का काम करेंगे। सर, टैक्स बढ़ेगी या घटेगी? अभी टैक्स बढ़ेगी और घटने की बात नहीं। अभी जो चर्चा हम लोगों ने किया है उसमें जो सरकार का रेट है, बहुत ज़्यादा लोगों को बोझ पड़ रहा है, उसमें जो मूल रेट हम लोगों ने कहा है कि जो मूल रेट है, बेस प्राइस, उसमें कुछ कमी निगम अपने स्तर से वोट के माध्यम से करे, ताकि जनता का वो जो है कुछ भी कम हो, कम से उतना बोझ नहीं पड़े। इसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। और जो भी उस टैक्स कलेक्शन, टैक्स विभाग के प्रशाखा के जो लोग हैं, उन लोगों ने कहा है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स पर हम लोग बताएंगे जिसमें क्या निर्णय लिया सकता है, जैसा बताएंगे वैसा आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। से तो मतलब रहना चाहिए, आम जन को भी रहना चाहिए। अभी अलग है कि व्याख्या वो नहीं समझ पाती है, लेकिन उसका सीधा जो आम जनता है उसको टैक्स से मतलब है। तो हम अपनी जनता से कितना टैक्स लें, अब इसको किस कर के रूप में बोलें, वो तो टैक्स एक है जो निगम का, पहले 9% टैक्स होता था, उसमें जलकर होता था, शिक्षा सेस होता था, स्वास्थ्य सेस होता था, और ये सब मिलकर के 9% होता था कि मेन जल, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलकर के 9, उसको राउंड अप में 20 साल पहले 10% कर दिया गया कि कुल आय का 10%। तो उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने सिर्फ ये रखा है शॉर्ट में, आम जनता, जो आम जनता आम है, कि एक ही रोड है, एक ही मकान है, उस पर एक आदमी मकान बनाता है तो उसका टैक्स है 18 रुपये, और हमारे पूर्वजों ने तय किया था उसका 54 रुपये। ये 10 वर्षों में 54 को क्या कर दिया गया कि 18 को बढ़ाना था तो 15%, 20, 18 और 200 रुपया 70 पैसा, 20-70 होता। कोरोना काल आया, नहीं बढ़ा। उसके बदला इन लोगों ने क्या किया कि 18 आवासीय था, 54 व्यावसायिक था, तो 54 को सीधे 50% बढ़ा दिया। अब 18 वाला 18 है, हमारे उस गलती और कोरोना की मार को पहले ये 81 किए, और 81 के बाद 26 सितंबर 2023 को तुगलकी कानून बना करके, किसके द्वारा? बिहार सरकार ने जो लागू किया है, नगर विकास विभाग ने, वो सीधे भेज दिया कि 1.5 गुना, 2 गुना और 3 गुना। 3 गुना 81 का कितना हो जाता है? 54 और 27 81 और 243। तो एक आदमी को 18 रुपया, और बगल वाला अगर व्यापार कर लिए तो 243 रुपया, यानी तुम व्यापार मत करो। तो जब व्यापार नहीं होगा, दुकान नहीं खुलेगा, उद्योग नहीं खुलेगा, तो बिहार का विकास होगा क्या? तो ऐसी परिस्थिति में हमने हाई कोर्ट में भी
अपनी लड़ाई लड़ी है। नगर विकास में भी 7 तारीख को पूरे बिहार से 14 आदमी बुलाया गया था, जिसमें एक हम भी थे। वहाँ भी तर्क दिए, लेकिन अब 21 मार्च होने जा रहा है, कोई उपाय नहीं। उन्होंने कहा कि आपका जो रेट है ये हमारा कानून चलेगा, तो निगम बोर्ड में हमारा कानून चलेगा। हम अपना बेस रेट कम करेंगे। हमने ये प्रस्ताव दिया है कि 54 को ही कम कर दो, वो जितना गुना बढ़ाएंगे उससे कम कर देंगे। अब ये कह रहे हैं हम कैसे कम करें। अभी कितना रेट है और 1 अप्रैल से आप अभी जो रेट है, अभी रेट है कि अगर आप एक मकान बना रहे हैं, सिंपल भाषा समझिए, अगर आप रह रहे हैं तो 18 रुपया, और अगर आप किराया लगा दिए उसमें मकान बना करके तो पहले था 54 रुपया। तो यहाँ तक क्षम था, बात समझे, 18 या 54, जनता को सीधे बात से 3 गुना। अब हो गया 243 रुपया। 54 से 243 होता है क्या? तो इतना बड़ा तो हम लोग पार्षद क्यों बने हुए हैं? जनता के वोट से ही ना आए हैं। यहाँ बैठ करके अपने माननीय और सम्मानीय कहलाते हैं, उनसे 243 लेने जाएंगे। तो इस पर विरोध है, सारे सदन ने विरोध जताया है। अब निर्णय लेना है। अब हम टैक्स इतना ले रहे हैं और पानी के नाम पर पानी नहीं दे रहे हैं, तो पार्षद कहने का अधिकार है हमको क्या? तो जनता ने आपको भेजा है इसी के लिए। ये जो बजट पेश हुआ है, क्या इसमें टैक्स बढ़ाने की भी चर्चा है? देखिए, इसमें टैक्स बढ़ाने की चर्चा इसमें है कि हम 15% बढ़ाएंगे। तो अभी उदाहरण आप समझिए इसको कि अभी ये अगर हम पास कर दें तो इनका 54 का 81 हो जाएगा, और 81 का आधा हो जाएगा फिर 121, और 121 का 3 गुना 363 रुपया हो जाएगा। सीधा पब्लिक को समझाइए कितने प्रतिशत की उनको मार झेलना पड़ेगा टैक्स का, मैंने इनके हिसाब से 15% अगर बढ़ेगा, ऐसे समझिए, कब से? 1 अप्रैल से। तो व्यावसायिक कर जो अभी 243 रुपया दे रहे हैं, उनको सीधे 363 रुपया देना होगा। तो ये बर्दाश्त नहीं होना। और आवासीय को? आवासीय को 18 है तो उसको 20.5 देना होगा, 20 रुपया 70 पैसा। तो 15% ये क्षम माना जा सकता है, चूंकि उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आ रहा है कि आपने क्यों नहीं बढ़ाया, तो कोरोना काल में नहीं बढ़ाया। मतलब व्यवसायिक प्रतिष्ठान के जो लोग हैं उन्हें सीधा सीधा इनका मार झेलना पड़ेगा। 40% लोग हैं ना जो अपने घर में किराया लगाए हुए हैं, दुकान करते हैं। 40% लोग हैं, छोटा परचून का दुकान कर लिए या बड़ा होटल खोल लिए, सब मारे जाएंगे इसमें। कहाँ 18 रुपया और कहाँ 363 रुपया। आप लोग का विरोध है इसका? जबरदस्त विरोध है। विरोध ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर क्यों यहाँ माननीय और सम्मानीय कहलाएंगे? उसी समान भाव में उन्हीं के साथ बैठ करके झंडा उठाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ये तुगलकी कानून नहीं चलेगा। तो क्या बजट का आप समर्थन करेंगे, विरोध कर रहे हैं? बजट में कई लोगों पर संशोधन के साथ समर्थन है। बजट तो बंद